Hello everyone, I hope you all are doing great. So today's topic is माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. हम बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे टॉपिक के बारे में जो हमारे प्लांट रिप्रोडक्शन, जिसे हम फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, उसका एक पार्ट है. ये टॉपिक आपके कंपटीशन और एकेडमिक्स दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है. इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. तो आज का जैसा कि टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके टाइटल से. ठीक है, इसके टाइटल से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं. जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है माइक्रोस्पोरो. ठीक है, आप इस नाम को तोड़ दें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को तोड़ दें, अगर ब्रेक डाउन कर दें तो इसमें दो वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक माइक्रोस्पोर और एक जेनेसिस. ठीक, तो इस जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस या किसी चीज़ का फॉर्मेशन. ध्यान रखिएगा, बायो में कभी भी अगर आप इस टॉपिक बायो या किसी भी जगह पे आप अगर इस टर्म के बारे में सुनते हो जेनेसिस, तो हमेशा याद रखिएगा कि जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, किसी चीज़ का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, और उसके आगे जो लिखा हुआ है उसी चीज़ का फॉर्मेशन होना. यानी अगर यहाँ लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का बनना, और माइक्रोस्पोर यहाँ पे प्लांट्स में एक मेल गैमेट का नाम होता है जिसे आप पॉलिन ग्रेन भी कहते हो. ठीक है, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रही हूँ, कि यहाँ पे हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट्स में फॉर्म होता है. लेकिन उससे पहले हमें एक कुछ बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती है. आपके सामने स्क्रीन पे जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, ये एक नॉर्मल फ्लावर का डायग्राम है, एक नॉर्मल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के फ्लावर का डायग्राम है. ठीक है, तो बात ये उठता है कि क्यों मैम हम फ्लावरिंग के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, फ्लावर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. तो किसी भी प्लांट्स में फ्लावर एक फैसिनेटिंग पार्ट होता है जो उस प्लांट के रिप्रोडक्टिव एरिया को रिप्रेजेंट करता है. राइट, यानी अगर आपको किसी भी प्लांट में अगर आपको ये देखना है कि उसका मेल और फीमेल पार्ट कहाँ है, तो आप सबसे पहले फ्लावर की तरफ मूव करते हो. ठीक, तो एक फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का आपका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एरिया होता है, जहाँ पे आपको एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट नज़र आ जाता है. ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि मैम फ्लावर किसका मॉडिफाइड फॉर्म है. ठीक है, किसका एक मॉडिफाई फॉर्म होता है, तो स्टेम का मॉडिफाई फॉर्म होता है फ्लावर. ये याद रखिएगा, किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन शो करता है. स्टेम मॉडिफाई होने के बाद फ्लावर के फॉर्म में हमें दिखाई देती है किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में. ठीक, तो किसी भी फ्लावर में आपके मेनली 4 पार्ट्स होते हैं. इन चारों का नाम आपको याद रखना है, बहुत इजी है. इसी से आपको फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला भी पढ़ना होता है. तो ये चीज़ अगर आपको अच्छे से पता होगा, बेस पता होगा रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर का, तो आप आगे की चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए. ठीक है, तो एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. पहला जो पार्ट होता है वो होता है कैलेक्स. ठीक है, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा. पहला जो पार्ट होता है वो होता है कैलेक्स. दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है कोरोला. तीसरा पार्ट होता है एंड्रोसियम और चौथा पार्ट होता है गाइनोसियम. किसी भी फ्लावर में आपको ये 4 पार्ट्स देखने होते हैं. एक होता है कैलिक्स, एक होता है कोरोला, एक होता है एंड्रोसियम और एक होता है गाइनोसियम. कैलिक्स जो होता है किसी भी फ्लावर के सीपल्स के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. कोरोला उसके पेटल्स मतलब पंखुड़ियों को रिप्रेजेंट करता है. एंड्रोसियम मेल पार्ट को डिनोट करता है कि वो उसका पर्टिकुलर मेल वाला एरिया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या ऑर्गन है. और गाइनोसियम जो होता है वो उस पर्टिकुलर प्लांट के फ्लावर के फीमेल वाले पार्ट या पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो ये अब इस डायग्राम को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ये आप डायग्राम देख सकते हैं. जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, वो 4 पार्ट्स में सबसे पहले हमने आपको नाम दिया कैलिक्स का. ठीक, जो मैंने कहा कैलिक्स, कैलिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सिपल्स को या सिपल को. ये देखिए, आप एक अगर आपके गार्डन में आपके पास कोई फ्लावर है तो आप उस फ्लावर में प्रैक्टिकली देख सकते हैं
ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं, ये फ्लावर का ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, इसे हम सीपल्स कहते हैं। और सीपल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट। दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हमने क्या बोला? कोरोला। कोरोला किसको रिप्रेजेंट करता है? अपने प्लांट्स में पंखुड़ियाँ तो देखी ही होंगी, गुलाब वगैरह के फूल्स में अपने पंखुड़ियाँ देखी होंगी, जिसको हम इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। तो पेटल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? पेटल्स रिप्रेजेंट करता है कोरोला को, यानी ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमने क्या बोला? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल वाले एरिया को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड्रोसियम जो होता है वो स्टेमन को शो करता है, ठीक है। और एक स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। एक स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो, जो कि मेल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक होता है, ये आप ऊपर का एरिया देख सकते हो, जो कि हम कहेंगे एंथर, और एक ये आप स्टॉक जैसा, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो, डंडे जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिसे हम कहते हैं फिलामेंट। तो स्टेमन दो पार्ट्स में बटे होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट, ठीक। और स्टेमन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेमन आपके एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका क्या हो गया? तीसरा पार्ट हो गया, ठीक। चौथा पार्ट फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि हमने बोला था गाइनोसियम। गाइनोसियम किसको शो कर रहा है? पिस्टिल को। और एक पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं। ये जो आपको बीच वाला पोर्शन नज़र आ रहा है, ये जो आपको बीच वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ठीक है, मैं कलर चेंज कर ले रही हूँ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन किसको शो करता है? ये पर्टिकुलर जो पोर्शन होता है वो शो करता है आपका फीमेल पार्ट्स, पिस्टिल को। और पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पिस्टिल के कितने पार्ट्स होते हैं? पिस्टिल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक ये ऊपर वाला पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा। एक ये बीच वाला पार्ट्स, ये वाला पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टाइल। और एक नीचे ये स्वेलिंग फुला हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं ओवरी। इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। ध्यान रखिएगा, एक ओवरी ही आगे चल के एक फ्रूट का फॉर्मेशन करती है और एक ओव्यूल शीट का फॉर्मेशन करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं, कई बार तो एग्जामिनर भी वाइवा में आपसे पूछ देता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि ओवरी जो होता है वही मैच्योर होने के बाद एक फ्रूट का फॉर्म ले लेती है और एक ओव्यूल से शीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पार्ट्स हो गए? हमारे पास हो गए 4 पार्ट्स। कौन कौन से? वो 4 पार्ट्स हमारे पास हो गए आपके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है। और ये जो नीचे का डंडा वाला पार्ट होता है जिसे हम पकड़ते हैं, उसे हम थैलेमस कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम थैलेमस कहते हैं। तो ये आई होप आपको ये फ्लावर का डायग्राम पता चल गया होगा और इस फ्लावर से आपको पार्ट्स भी क्लियर हो गए कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपको सिर्फ ये 4 पार्ट्स के नाम याद करने हैं, बाकी सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं, ठीक। यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई थी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम अपने मेन टॉपिक पे फोकस करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक था वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेकिन उसके पहले हमने कुछ बेसिक्स पढ़ा और उन बेसिक्स में हमने फ्लावर के डायग्राम के बारे में देखा, उसके पार्ट्स के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी जो प्रोसेस जहाँ पे मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन में ही आपको क्या मिलता है? आपको देखने को मिलता है रिजल्ट जब एक मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, राइट। तो इस फर्टिलाइजेशन को भी आप 3 टाइप्स में बांट सकते हैं, 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। वो 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका प्री फर्टिलाइजेशन, एक आपका होता है फर्टिलाइजेशन और एक आपका होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाम से ही जैसा कि क्लियर हो रहा है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब लास्ट में और फर्टी मतलब बीच में। यानी आपको एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपको मिलता क्या है। तो आपको पता है कि जब एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, हम अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में देख लेते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट। और रिजल्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है कि दुनिया में क्या आ जाता है? जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे ये सोचें कि प्री मतलब पहले, मतलब कि फर्टिलाइजेशन में अगर आपको जाइगोट मिल रहा है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में अगर आपको जाइगोट रिजल्ट में मिल रहा है, तो जाइगोट के पहले जो चीज़ें बनी होंगी वो आपका प्री का पार्ट हो गया और जाइगोट के बाद में जो चीज़ें बनेंगी वो आपका पोस्ट का पार्ट हो गया। डैट मीन्स कि प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन का पहले का स्टेज। और पहले के स्टेज में क्या क्या फॉर्म होता है? पहले के स्टेज में आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट में कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि प्लांट्स में कई सारे फ्लोरल पार्ट्स के, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा
कि प्लांट्स में इन्फ्लोरेसेंस होती है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारे फर्टिलाइजेशन के पहले का प्रोसेस है। और जब ये सारी चीज़ें बन जाती है, एक प्लांट्स में मेल फीमेल पार्ट्स गैमेट्स बन जाता है, वो फ्यूज़ करता है, तो दैट इज़ द पार्ट एंड दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ें बनती हैं, जैसे आपका एम्ब्रियो हो गया, इंडोस्पर्म, शीड, फ्रूट्स, ये सारे आपको पोस्ट में पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। और बेसिक कॉन्सेप्ट में आप इसको ऐसे बांट सकते हो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि प्लांट में मेल गैमेट का फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन तो आपका प्री का पार्ट हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, फर्टिलाइजेशन में तो सिर्फ और सिर्फ मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, तो उसके पहले के प्रोसेस में प्री आ गया और लास्ट के प्रोसेस में पोस्ट आ गया। तो आप खुद भी सोच सकते हो कि प्री में क्या बनेगा प्लांट में और पोस्ट में क्या बनेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा मेल गैमेट मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हमें ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मेल पार्ट क्लियर होना चाहिए। ये जो आपका पार्ट है जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टामेन कहते हैं ना, जो कि मेल पार्ट एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैंने अभी आपको बताया कि एक एंड्रोसियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर वाला पार्ट, एक होता है लोअर वाला पार्ट। अपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं और लोअर वाले पार्ट को फिलामेंट कहते हैं। ओके, इस अपर वाले पार्ट को यानी एंथर वाले पार्ट को यहाँ पे कट किया जा रहा है, इसका डाइसेक्शन किया जा रहा है, उसके ट्रांसफर सेक्शंस को टीएस को देखा जा रहा है। तो बगल वाला आप डायग्राम देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस एंथर के पास क्या होते हैं, 4 कंपार्टमेंट होते हैं, आपको देखने को मिल रहा है, मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, ये आपको 4 कंपार्टमेंट देखने को मिल रहा होगा, राइट, अपने स्क्रीन पे। इन चारों कंपार्टमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ध्यान रखिएगा। इसी चारों कंपार्टमेंट को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, जो आगे चल के मैच्योर जब हो जाता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को हम पॉलन सेक के नाम से जानते हैं, जो मैच्योरेशन के बाद के स्टेज को शो करता है। जैसे एक बच्चा होता है, वो पहले स्कूल में जब जाता है तो वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन लेता है, उसके बाद जाके वो सेकेंडरी एजुकेशन लेता है, और कॉलेज में जब जाता है तो वो फिर हायर एजुकेशन लेता है। तो ऐसा नहीं होता कि पहले ही वो हायर एजुकेशन ले ले, नहीं। तो उसी तरीके से हम सोच सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम हमारे प्लांट में मेल के एंथर का प्राइमरी स्टेज होता है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन उसी का मैच्योर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोब्स भी नज़र आ रहा है, और हर एक लोब्स में आपको माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आ रहा है, जो कि बैग जैसे स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। और हम कहते हैं कि इसी को, जो कि मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन ले लेती है, इसी के अंदर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिल जाता है। इसी पॉलन ग्रेन पॉलन सेक के अंदर आपको पॉलन ग्रेन देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन आपके स्टोर रहते हैं। और पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट को प्लांट्स में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका पॉलन ग्रेन हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं MMC। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, MMC कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको आप PMC भी बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, PMC भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो पर्टिकुलर सेल्स होती है, इसी सेल्स में होता है डिवीज़न, और इसी सेल्स में डिवीज़न के बाद आपको देखने को मिलता है कि दुनिया में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक सेकेंड आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो जैसा कि मैंने अभी बोला स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में, कि आपका जो एंथर है प्लांट्स में वो 2 लोब में बटा होता है, यानी बाइलोब्ड होता है, जिसमें आपको 2 थीका नज़र आती है, इसीलिए हम इसको डाइथीशियस कहते हैं, ओके। तो उस हिसाब से एंथर आपके क्या हो गए, टेट्रागोनल हो गए कि नहीं, ठीक है ना। टेट्रागोनल स्टेज को शो कर रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आ रहा है, ठीक है ना। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम नज़र आ रहा है, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके एंथर क्या हो गया, डाइथीशियस हो गया, ठीक। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि बोला कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे चल के मैच्योर होने के बाद लेट स्टेज भी आप उसे कह सकते हो,
पॉलन सेक का फॉर्मेशन करता है। और यही पॉलन सेक जो कि बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, इसके पास ही पॉलन ग्रेन होते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्लांट के गैमेट्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, या प्लांट का गैमेट कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर जो पॉलन ग्रेन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। ओके, सॉरी, नाउ एक सेकेंड। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए हम अपने टॉपिक की तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करके बता रही हूँ। स्टार्टिंग में ही आके मैं टॉपिक नहीं मैंने इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप अगर बेसिक से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हमने फ्लावर देखा जहाँ पे मेल एरिया होता है, फिर हम मेल एरिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने देखा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे उस पर्टिकुलर बैग के बारे में जिसके अंदर आपका पॉलन ग्रेन स्टोर रहता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे मैंने क्या बोला, मैच्योर होने के बाद यही माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है वो 4 लेयर से कवर होती है। मैंने ये बोला, अगर मान लेते हैं ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, मान क्या लेते हैं यही हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होते हैं। ठीक है, उन 4 वॉल्स में सबसे पहले वॉल्स को हम कहते हैं एपिडर्मिस, जो कि आउटर होता है, प्रोटेक्टिव होता है, जो उस पर्टिकुलर माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करता है, उसको एंथर को डेहिसन से बचाता है, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है एपी के बाद का इंडोथीशियम, उसके बाद होता है मिडिल लेयर और उसके बाद होता है टेपिटम। टेपिटम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो प्लांट का गैमेट होता है जिसे पॉलन ग्रेन कहते हैं, उसको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम कहते हैं टेपिटम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक टॉपिक और भी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, स्पोरोजीनस टिश्यू। होता क्या है कि ये जो माइक्रोस्पोर एमएमसी जिसे हम पीएमसी बोल रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये कॉम्पैक्टली जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं, ये होमोजीनस होते हैं। होमो मतलब आप समझ रहे हो, जिसके स्ट्रक्चर फंक्शन सेम्स होते हैं। ठीक है, और सेंटर में ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर्स में ये बैठे हुए होते हैं माइक्रोस्पोर्स, और ये पर्टिकुलर जो ग्रुप्स बैठे होते हैं जो उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है जब आपका प्लांट जो है, मतलब आपके प्लांट में एंथर जो होता है वो यंग स्टेज में होता है। ठीक है, उस स्टेज को आप स्पोरोजिनस टिश्यूज़ कहते हो। ठीक है, सॉरी, ओके। अब आ जाते हैं मेन, मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए, अब आते हैं मेन टॉपिक जो हमारा आज का था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, नाम से ही हमें बायो में कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मेशन या सिंथेसिस, और माइक्रोस्पोर का मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आगे मैच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब ही हुआ कि माइक्रोस्पोर का बनना, है ना, सिंथेसिस या फॉर्मेशन होना। और माइक्रोस्पोर किससे फॉर्म करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ऑब्वियसली पीएमसी या एमएमसी से। तो और उसके लिए जो डिविजन्स, यहाँ पे जो विभाजन होता है वो होता है आपका मियोसिस। क्योंकि अगर आपने कभी सेल साइकिल पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा 3 स्टेजेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस एंड एमिटोसिस, राइट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो डिवीज़न शो हो रहा है वो हो गया आपका मियोसिस। तो वो प्रोसेस जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन पॉलन मदर सेल से हो रहा है थ्रू द मियोसिस, उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर होगा क्या, स्टार्टिंग होगी स्पोरोजिनस टिश्यू से, यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं जो आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में देखने को मिलती है, वहाँ पे होगा डिवीज़न स्टार्ट। जब वहाँ पे डिवीज़न स्टार्ट होगा तो ये पर्टिकुलर डिवीज़न के बाद बनेंगे क्या, बनेंगे माइक्रोस्पोर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो पहले का स्टेज है माइक्रोस्पोर का वो आपका डिप्लॉइड है, और जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का, और जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा तो वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न से होगा क्या कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न से बना क्या, आपके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पे आपके बनेंगे। ठीक है, जिसे आप माइक्रोस्पोर टेट्राड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, और पर्टिकुलर इसको हम यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा।
ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। नाम में पता चल गया कि इस प्रोसेस में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेल गैमेट यानी माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, डिवीज़न कहाँ से शुरू होता है? डिवीज़न शुरू होता है स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के सेल्स में, जो कि आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। और इस डिवीज़न्स में जब डिवीज़न होता है तो इससे बनता है पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में होता है मियोसिस डिवीज़न्स, और मियोसिस डिवीज़न से इसमें आपके फॉर्म करता है 4 पॉलिन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब डिवीज़न होता है मियोसिस, तो इससे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि डिवीज़न से कितने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और जब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा, तो मैंने जैसा कि बोला कि जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन में पॉलन सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरीके से माइक्रोस्पोर आपका क्या फॉर्म करेगा? पॉलन ग्रेन फॉर्म करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्लांट में होता है, प्लांट के मेल गैमेट का सिंथेसिस या फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन जो आपका बना है, सबसे पहले ये पॉलन ग्रेन जो है ये आपका क्या होता है? मेल गैमेट को शो करता है। तो ये सबसे पहले वहाँ से रिलीज़ होगा और ये इनमें चेंजिंग आने लगेंगी। इनका एक आउटर लेयर बनेगा जिसे हम कहते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। इसमें एक आउटर लेयर बनेगा जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और एक इनर लेयर बनेगा पॉलन ग्रेन का जिसे हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो होता है वो बना होता है एक सब्सटेंस का जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन और सेल्यूलोज का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। स्पोरोपोलेनिन एक रेजिस्टेंट प्रोडक्ट होता है जो कि आपके पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन ग्रेन को बचाता है, रेजिस्टेंस पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से उसको बचाता है। ठीक है, तो रप्चर होने से बचाता है। तो ये एक्साइन वाला पार्ट वही होता है, और इंटाइन इनर वाला पार्ट होता है जो कि बना हुआ होता है आपका पेक्टिन का। तो ये आपके 2 लेयर बनेंगे, सबसे पहले इंटाइन वाला लेयर बनेगा, उसके बाद एक्साइन वाला लेयर बनेगा, ये याद रखिएगा। और कहते हैं कि इस एक्साइन वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा गैप्स, ये आपको गैप्स नज़र आ रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। और कहते हैं कि पर्टिकुलर इसी पार्ट में आपको देखने को भी दिख भी रहा होगा कि इस पर्टिकुलर पार्ट में स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता। देखिए, मैंने क्या बोला कि जो एक्साइन वाला पार्ट है पॉलन ग्रेन का, उसी में स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, इनर वाले पार्ट में नहीं पाया जाता। तो आप देखिए कि ये जो बाहर वाला पार्ट है, इस पर्टिकुलर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये लेयर नहीं है, एक्साइन वाला लेयर नहीं है। तो अगर एक्साइन लेयर नहीं है तो स्पोरोपोलेनिन भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर गैप को आप कहते हो जर्मपोर। ये जो आपका जर्मपोर होता है, यहीं से आपके पॉलन ट्यूब की एंट्री भी होती है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरी चीज़ कि ये जो आपको डायग्राम पॉलन ग्रेन का दिख रहा है, इसमें 2 लेयर के बाद अंदर आपको 2 सेल्स भी नज़र आता है। एक आपको नज़र आता है स्मॉल सेल्स, एक आपको नज़र आता है लार्ज सेल्स। ठीक है, जो लार्ज सेल्स होता है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, और जो स्मॉल सेल्स होता है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, और जो जनरेटिव होता है वो गैमेट की तरह काम करता है, मतलब पॉलन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 सेल स्टेज नज़र आ रहा है पॉलन में ना, एक जनरेटिव और एक मैंने अभी क्या बोला, वेजिटेटिव। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि कितने सेल स्टेज शो करता है मेल गैमेट पॉलन ग्रेन। तो आपको ध्यान रखना है 2 स्टेज। देखिए, यहाँ मैंने जो चीज़ें अभी आपको बताई वही चीज़ें फिर से आ गई कि आपका जो मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल शेप, और साथ ही साथ कितनी लेयर्स होती हैं, 2, एक आउटर एक इनर। आउटर को एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटाइन वाला जो पार्ट होता है वो आपका बना होता है पेक्टिन सेल्यूलोज का।
इसके अलावा एक्साइन में आपको जर्म पोर्स नज़र आते हैं जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और यहीं पे आपको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको पॉलन ग्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देखने को मिलता है जो पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म को कवर करके रखता है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बोला कि पॉलन ग्रेन में 2 सेल स्टेजेस होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, एक बिगर एक स्मॉलर। एक फूड रिजर्व का काम कर रहा था वेजिटेटिव और पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कर रहा था, और इनके पास जो न्यूक्लियस होती है वो लार्ज और इरेगुलर शेप की होती है। जनरेटिव की जो होती है वो आपकी जो न्यूक्लियस होती है स्मॉल होती है और गैमेट्स की तरह काम करती है, और साथ ही साथ इस हिसाब से पॉलन ग्रेन कितने सेल के स्टेज को शो करेगा, 2 सेल के स्टेज को शो करेगा। ठीक है, ये आपका हो गया डायग्राम। तो ये आपका हो गया पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो मैंने आपको बेसिक से बताया। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। सबसे पहले शुरुआत हमें बेसिक डायग्राम प्लांट फ्लावर के पार्ट्स के बारे में जानना है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि एक फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं तब तक हम मेल गैमेट्स तक नहीं पहुंच सकते। उसके बाद हम प्री फर्टिलाइजेशन में ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को पढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले मेल गैमेट्स मतलब मेल पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और एंथर और स्टामेन जो कि फिलामेंट 2 पार्ट होते हैं मेल के एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखेंगे। देन माइक्रोस्पोरेंजियम को रीड करते हैं, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन और पॉलन ग्रेन देखते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर वीडियो क्लियर हुआ होगा, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहे। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।